तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या होता है और इससे किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में भले आप नए हो या अच्छे खासा आपको एक्सपीरियंस हो मार्केट का, बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन आप टिकने वाले नहीं हो। रीज़न, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत जल्दी खाली हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो पर्सन नहीं करता है, ठीक है, तो उसका पोर्टफोलियो मतलब बहुत जल्दी खाली होने वाला है, ये एक बात कंफर्म है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको प्रॉफिट देखने को मिले कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं भी किया तो भी आप प्रॉफिट बना ले रहे हो, बट ओवरऑल जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो आपको अगर अपने लॉन्ग टर्म में आप काम कर रहे हो और आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो ओवरऑल आपको लॉसेस होना तय है। ठीक, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है और इसे कैसे करना चाहिए। अब जैसे इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ कई और टॉपिक्स पे भी बात करने वाले हैं, ठीक, और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को बताने वाला हूँ। अगर वो पॉइंट्स को आप देखते हुए चलते हो या उन पॉइंट्स के थ्रू जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हो, तो आप ये देख पाओगे कि हाँ, किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो जो है पूरी तरह से सेव कर पा रहे हो। ठीक, तो पहला रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट होता है वो ये है कि किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखें। भाई, अपनी कैपिटल को किस तरह से हम सेफ रखें। सबसे बड़ी ट्रेडर की जीत यही होती है कि अगर वो अपनी कैपिटल को सेव कर ले गया तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ठीक, अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर ले जाते हो मतलब आप मार्केट में सरवाइव कर ले जाओगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ठीक, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो मतलब आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो किसी भी एक ट्रेड में आप अपनी पूरी कैपिटल को ना लगा दें, क्योंकि जब मान लो कोई भी ट्रेड आप कितना भी कॉन्फिडेंट होकर के ले रहे हो, इन केस आपने उसमें अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दी तो होगा क्या, मे भी मार्केट में कुछ ऐसा करेक्शन आ जाए या कोई ऐसा सडनली कोई न्यूज़ आ जाए तो वहां पे पता है क्या होगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो एक बार में खाली हो सकता है। तो इसका जो रिस्क है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, मतलब एक ही ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल ना लगा दें, उसके लिए अलग अलग स्टॉक्स को सेलेक्ट करें और वहाँ पे अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्जांपल, आपकी कैपिटल है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी जो कैपिटल है वो है 1 लाख। ठीक है, आपकी कैपिटल है 1 लाख, तो महीने में आप ट्रेड ले रहे हो, मान लीजिए महीने में आप कोई 5 ट्रेडें लेते हो, ठीक है, कोई भी 5 ट्रेडें आप मंथ में ले रहे हो, तो आप देख लो भाई अपने हिसाब से कि किस तरह से अपनी 1 लाख की कैपिटल को अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। एक सिंपल सा ऑप्शन ये होता है कि भाई 20-20 हज़ार करके आप अपनी कैपिटल को इस तरह से डाइवर्सिफाई कर दें, अलग अलग ट्रेड में अपनी कैपिटल को 5 भागों में डिवाइड कर दें इस तरह से। एक तो अच्छा खासा ऑप्शन आपके पास ये होता है, या तो फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास होता है कि मान लो जो ट्रेड आपने लिया, ठीक है, अब पता है इसके टारगेट जो है आपको कंफर्म है कि हाँ इसका टारगेट नियर बाय है, तो आप अपनी जो कैपिटल है इस पे थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, मतलब किसी में 30 कर सकते हो, किसी में आपने 20 कर दी। जिस ट्रेड में मान लो बहुत ज़्यादा आप 100% अगर श्योर नहीं हो, मतलब अगर ये समझो 90% के आसपास अगर आप श्योर हो रहे हो तो वहाँ पे 10 कर सकते हो, मतलब 10,000 लगा सकते हो। फिर इस तरह से मतलब अपने पोर्टफोलियो को ओवरऑल आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि भाई किसी भी एक ही ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल को एक बार में ना लगा दें। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कि इस तरह से थर्ड पॉइंट को आप ऐसे ही समझ लो कि मान लो आप एक स्ट्रेटेजी को अभी तक फॉलो करते हुए चले आए थे, तो उस स्ट्रेटेजी से अब एक नई स्ट्रेटेजी आपने सीखी, मान लो कोई दूसरी स्ट्रेटेजी आपने सीखी, तो इस स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी को जब आप शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, यानी दूसरा सेटअप अपना तैयार करने जा रहे हो, तो एक बार में अपने सेटअप को सीधा सीधा शिफ्ट ना कर दें। मतलब मान लो कोई नया मेथड आपने सीख लिया है, कोई नई स्ट्रेटेजी आपको मिलती है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि आप एक बार में पूरी स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट ना होकर के आप ये कर सकते हो कि धीरे धीरे सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी नई आपने सीखी है उसको सीखो,
अच्छे से मास्टर करो। मास्टर करने के बाद में उस पर सबसे पहले तो आप पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करके देख रहे हो, वहां पे जब आपको प्रॉफिट मिलने लगे, उसके बाद अपनी कैपिटल का 10वां हिस्सा से आप नई जो स्ट्रेटेजी आप सीख रहे हो, अपनी कैपिटल के 10वें हिस्से से वहां पे शुरुआत करो। जब उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलने लगे, तब धीरे धीरे आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का या जो पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, धीरे धीरे आप उसमें शिफ्ट करो। एक बार में मान लो कोई नई स्ट्रेटेजी भले आपने सीख ली, बट एक बार में अगर आप उस पर जाकर के शिफ्ट हो जाते हो, उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी भी आपको नहीं पता, तो वहां पे भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से मान लो किसी नई स्ट्रेटेजी पे आप जा रहे हो या अपने पूरे सेटअप को आप चेंज कर रहे हो, तो सेटअप को एक बार में ना चेंज करके बल्कि धीरे धीरे सेटअप को चेंज करें। ठीक है, तो सेटअप को एक बार में चेंज करके ना करके धीरे धीरे अपने सेटअप को चेंज करें, धीरे धीरे दूसरी स्ट्रेटेजी पे जाएं। एक बार में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं कि रिस्क कैपिटल। सबसे पहले समझो कि भाई रिस्क कैपिटल क्या होती है। ठीक, देखो रिस्क कैपिटल का मतलब ये होता है भाई उतनी कैपिटल जिसके लिए आप रिस्क ले सकते हो या रिस्क लेने के लिए तैयार हो। रिस्क लेना मतलब कि उतनी कैपिटल को आप खोने के लिए तैयार हो। अगर उतनी कैपिटल चली भी जाए तो मतलब उसके लिए पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर थे। रिस्क कैपिटल का आपको आई थिंक मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो रिस्क कैपिटल क्या होती है, इस चीज को आप समझो कि जितनी कैपिटल आपके पास है, अगर उतनी उस कैपिटल के एक छोटे से पार्ट को, मान लो 1 लाख की कैपिटल है, एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और उस 1 लाख की कैपिटल में आपका जो रिस्क कैपिटल है वो है 20,000। मतलब 20,000 की कैपिटल को आप चाहते हो कि अगर वो लॉस भी इनकेस अगर वो चली भी जाती है या कहीं से 20,000 लॉस हो जाता है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो, उसके लिए आप तैयार हो पूरी तरह से। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिस्क कैपिटल। और यहां पे फिर अगला पॉइंट आता है हमारा स्कैल्पिंग। ठीक है, तो अवॉइड स्कैल्पिंग, मतलब यहां पे स्कैल्पिंग को आपको पूरी, अगर आप बिगिनर हो भाई मार्केट में, ठीक है, अवॉइड स्कैल्पिंग। अगर आप मार्केट में बिगिनर हो तो आपको स्कैल्पिंग को पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। अब समझो सबसे पहले कि स्कैल्पिंग को अवॉइड करना क्या होगा। मतलब जो स्कैल्पिंग समझो पहले होती क्या है। स्कैल्पिंग मतलब बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आप वर्क कर रहे हो। मतलब जैसे कि कोई वर्क करता है 15 मिनट में, 5 मिनट में टाइम फ्रेम में, 2 मिनट के या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इस तरह से जब आप वर्क करते हो ना कि छोटे टाइम फ्रेम में हमने किसी स्टॉक को खरीदा और छोटा सा एकदम प्रॉफिट बुक करके निकल गए, तो ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जो आप ट्रेड करते हो ना, इसे ये बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो जो बिगिनर होते हैं मार्केट में उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो स्कैल्पिंग को पूरी तरह से बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। और एक पॉइंट और मैं बिगिनर्स के लिए बताना चाहूंगा कि बिगिनर्स जब भी शुरू करें अपनी छोटी कैपिटल से शुरू करें। आपकी जो भी जमा पूंजी उसको आप एक बार में ना लगाओ भाई, बिगिनर्स छोटी कैपिटल से ही शुरू करें। और अगला पॉइंट अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि ओवर एवरेज ना करें। मतलब इसको समझो, इसे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अब आप समझो ओवर एवरेज क्या हो रहा है। मान लो किसी स्टॉक को आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक को आपने बाय किया 100 रुपीज पे, गिर करके इसका प्राइस जो है वो हो गया 95। ठीक, आपने क्या किया, आपने इस पे यहाँ पे 10 शेयर और बाय कर लिए। फिर इसका प्राइस हो गया 90, आपने 10 शेयर और बाय कर लिए। फिर इसका प्राइस हो गया 85, फॉर एग्जांपल आपने 10 शेयर और बाय कर लिए। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप ओवर एवरेज कर रहे हो। भाई देखो, कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो ना, तो वहां पे एक चीज के लिए आप कंफर्म रखो भाई, या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका एसएल होगा। ठीक है, आर या पार का गेम खेलो। अगर आप बार बार चीजों पे जाकर के एवरेज कर रहे हो, स्टॉक को बार बार एवरेज कर रहे हो, जब आप ये देख रहे हो कि स्टॉक का जो प्राइस है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, मार्केट जो है आपकी ट्रेड के अगेंस्ट जा रही है, उसके बावजूद अगर आप ये चीज देख रहे हो कि भाई मार्केट आपके अगेंस्ट है, उसके बावजूद आप उसको अगर एवरेज करे जा रहे हो, एवरेज करे जा रहे हो, एवरेज करे जा रहे हो, तो यहां पे आप जाकर के एक कंडीशन आएगी, वहां पे आप स्टॉप होने वाले हो। तो एटलीस्ट वहां पे आप जाकर के ना फंसो। इसके लिए भाई बहुत ज्यादा, मान लो कोई ऐसी ट्रेड आपने पकड़ी कि आपको लग रहा है हर तरह से यार ये ऊपर ही जाएगा और फंडामेंटली भी ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली ये स्टॉक कमजोर नहीं है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स अगर आपने 100 का लिया था
और 95 पे एसएल लगाया था। तो भैया एक बार अगर आप इसको एवरेज करना चाहो तो कुछ स्टॉक्स और बाय करके एवरेज कर सकते हो सिर्फ एक बार, बट ओवर नहीं कि जितना वो गिरता जा रहा उतना आप लेते जा रहे हो, उतना आप खरीदते जा रहे हो, यहां पे आप जाकर के फंस जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा अगर वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है स्टॉक तो बहुत ज्यादा आप एक बार में जहां पे आपका एसएल हिट हुआ वहां पे जाकर के आप एवरेज कर सकते हो, बट ये नहीं कि स्टॉक गिरता ही जा रहा है और हर बार आप उसको एवरेज करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो यहां पे भी ओवर एवरेज हमें नहीं करना है, अवॉइड करना है ओवर एवरेजिंग को। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट यहां पे नोट करते हैं कि एटलीस्ट 2 स्ट्रेटेजी से आपका ट्रेड बनना चाहिए। एटलीस्ट 2 स्ट्रेटेजी से आपका ट्रेड बनना चाहिए। 2 स्ट्रेटेजीज, ठीक है, एटलीस्ट 2 स्ट्रेटेजीज से अगर आप देखो कोई भी ट्रेड अगर आप लेने जा रहे हो तो उसको एटलीस्ट 2 स्ट्रेटेजीज से चेक करो। अगर दोनों स्ट्रेटेजीज से परफेक्ट आपका ट्रेड बन रहा तो ही आप ट्रेड लो, क्योंकि जबरदस्ती का अगर आप जाकर के ट्रेड लोगे ना तो वहां पे आपको लॉस मिलने वाला है। तो अगर 2 स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, दोनों से अगर ट्रेड बन रहा है तो ट्रेड आप ले सकते हो। बट कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा 2 स्ट्रेटेजी नहीं 4 से 5 स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लेते हैं, तो वहां पे उनको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी 2 से बन रहा होगा, तीसरे से नहीं बन रहा होगा, 3 से बन रहा होगा, चौथे से नहीं बन रहा होगा, तो वहां पर हमेशा कंफ्यूज रहने वाले हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज मत पकड़ो, मैक्स टू मैक्स मार्केट की 2 स्ट्रेटेजीज को पकड़ो और उन्हें ही इतना सॉलिड पकड़ो कि उन पे मास्टर करो और उनसे ही अपना ट्रेड हमेशा बनाओ। और दोनों स्ट्रेटेजी पे अगर अपना ट्रेड बन रहा है तो उस ट्रेड को जाकर के आप ले सकते हो। और अगला पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। हमेशा ध्यान रखें भाई, यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। मान लो आप कोई ट्रेड ले रहे हो 300 रुपए का, ठीक है, और इसका एसएल जो आपने लगाया हुआ है वो लगाया है 280 रुपए पे, यहां पे जाकर के आपने एसएल लगाया हुआ है, बट आप देख रहे हो कि वो लगातार गिरता जा रहा है, उसके बावजूद आप वहां से एग्जिट नहीं कर रहे हो। ठीक, वो ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट जा रहा है, बट उसके बावजूद आप वहां से एग्जिट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे भी भाई आपका जो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है ना, तो ये बड़ा लॉस आपको देने वाला है। क्योंकि जो एसएल आप भैया एसएल हम इसीलिए लगाते हैं ना कि इस प्राइस के नीचे हमें ट्रेड नहीं लेना है, जैसे ये प्राइस आए हमें वहां से अपना एग्जिट कर लेना है, सिंपल सी बात है। पर कुछ लोग क्या करते हैं ना, वहां पे जाकर के एवरेज करने लगते हो, तो एवरेज जो अभी मैं पॉइंट बता चुका हूं कि ओवर एवरेज आपको नहीं करना है। और रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो भैया वहां से निकल जाओ। ट्रेड करते वक्त एक चीज हमेशा एक्सेप्ट करो कि भाई एटलीस्ट इस ट्रेड में मैं इतना लॉस लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर मैंने मान लीजिए मान लीजिए हमने कोई ट्रेड ली, तो उस ट्रेड पे एटलीस्ट अगर आप ये मान के चलो कि भाई 5% इसका लॉस मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैक्स टू मैक्स 5%, तो 5% जैसे भाई वो गिरे ना आप वहां से एग्जिट ले लो, 5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस मत लो। भाई बोलते ना, जिस दिन आप ये मान के चलो कि भाई इस ट्रेड में मैं इतना रुपए गंवाने के लिए तैयार हूं, ये ट्रेड मान लीजिए मैंने 100 रुपए का लिया है, तो इसमें 5 रुपए का लॉस खाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तो यकीन मानो उससे ज्यादा फिर आपका लॉस मार्केट में कोई करा नहीं सकता। जिस दिन आप अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना सीख गए ना, तो उससे ज्यादा फिर आपका लॉस मार्केट में कोई करा नहीं सकता, ये आप समझो। अगला पॉइंट है जो हमारा वो है ओवर ट्रेड। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इसको हमें अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा लोग सबसे ज्यादा यहाँ ओवर ट्रेडिंग में फंसते हैं। ओवर ट्रेडिंग में फंसते क्यों है ये आप समझो। भाई उनको लगता है कि हाँ ये ट्रेड भी ले लो, भाई फोमो में परेशान हो जाते हैं ना, फोमो में फंस जाते हैं कि हमें हाँ ये ट्रेड भी ले लो, ठीक है इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ अगला ट्रेड ले लो, प्रॉफिट हुआ ठीक है अगला ट्रेड ले लो। फिर एक ऐसा ट्रेड लगेगा जहां पे जितना पूरे दिन का आपने प्रॉफिट कमाया होगा ना, वो एक बार में आप पूरा लॉस कर दोगे। तो ज्यादातर लोग जो ये ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग में यही ओवर ट्रेड की वजह से आप फंस जाते हो और अपनी कैपिटल को गंवा देते हो। तो हमेशा अवॉइड करें आप ओवर ट्रेडिंग को। और ये जो अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये ज्यादातर बिगिनर के लिए, ठीक है। बिगिनर्स के लिए क्या है, इंट्राडे और ओवर ट्रेड, सॉरी इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग, देखिए मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बट इस चीज को समझो, इसे हमें अवॉइड करना है। अगर आप मार्केट में बिगिनर हो तो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरह से अवॉइड करें, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं। ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में उन्होंने क्या करना है, भाई बड़ा प्रॉफिट कमाना है। इसकी वजह से वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं या इंट्राडे कर करके अपनी पूरी कैपिटल को सत्यानाश कर देते हैं। तो भाई हमें जो बचना है, अगर आप समझो अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखना है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे को शुरू में अवॉइड करें। देखिए मैं पूरी तरह से अगेंस्ट नहीं हूं ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे के, लोग इस पे भी प्रॉफिट बनाते हैं, बट इस पे प्रॉफिट वही लोग बना पाते हैं जिनको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आपको मार्केट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी कैपिटल को आप सेफ रखना चाहते हो, मार्केट में न हो, तो इन चीजों को आप जरूर अवॉइड करें। अच्छा, अगला पॉइंट है जो हमारा, वो है डिसिप्लिन। भाई मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है, अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन नहीं हो तो आप यानी कि समझ जाओ कि अपनी कैपिटल को आप गंवाने वाले हो। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है मार्केट में। तो डिसिप्लिन, इस चीज को हमेशा याद रखें। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है कंट्रोल योर ग्रीड। भाई बनी सी बात है, अपनी ग्रीड पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में काम कर रहे हो और अगर आपकी ग्रीड पे आपका कंट्रोल नहीं है ना, तो ये समझो कि मार्केट आपको बुरा गिराने वाली है। तो लास्ट पॉइंट जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल योर ग्रिड। अपनी ग्रिड को जरूर कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आप अपनी ग्रिड पे नहीं कंट्रोल कर पाए ना, तो वहां पे ग्रिड पे जब कंट्रोल नहीं होगा तो वहां पे आप क्या करोगे, ओवर ट्रेड करते चले जाओगे। और मान लो कोई स्टॉक जैसे भाग रहा, आपने 100 रुपए का खरीदा, 110 हो गया, तो 115 हो गया, अब आप वेट करोगे नहीं 120 हो जाए, फिर मान लो इन केस 120 भी हुआ, अब आप वेट कर रहे हो 130 हो जाए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ओवर ग्रीड कर रहे हो। जो ओवर ग्रीड है, सडनली क्या होगा ना, स्टॉक का प्राइस एकदम से गिरेगा और जितना भी प्रॉफिट आपने मान लो कमाया भी होगा ना, वो भी वहां पे भी आप लॉस कर दोगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी ग्रीड पे कंट्रोल रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप नोटिस करते हो तो कई हद तक आप अपने पोर्टफोलियो को सेव कर पाओगे, ठीक है। सो अब मैं जो आगे इसके बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है थोड़ा स्टॉप लॉस को लेकर के, ठीक है। अब जो आगे पॉइंट बताने जा रहा हूं, वेट एक सेकंड में इसको रफ करता हूं। सो अब जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है RRR फॉर्मूला, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक, अब आपको समझना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो RRR फॉर्मूला का मतलब है, जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इस चीज को ऐसा समझो कि भाई कभी भी आप ट्रेड करो ना, तो वहां पे एटलीस्ट 1:2 और 1:3 का रेशियो आपको लेकर चलना ही होगा, क्योंकि इतना रेशियो अगर आप लेकर के चलोगे तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। किस तरह से, इसको आइए मैं जा रहा हूं एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो समझो आपकी 1:2 और 1:3 का कैसे करते हैं। चलो ठीक है, इतना हमें 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें हमेशा लेकर के चलना होगा। तो इसको हम समझते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से होता है, किस तरह से काम करना है इस पे। तो देखो भाई, बहुत सीधी सी चीज़ है, मार्केट में 100% कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती, ठीक है। और मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका लॉस ना होता हो। लॉस हर किसी का होता है मार्केट में, इस चीज़ को आप कंफर्म मानकर चलो हमेशा, ठीक है, हर किसी का होता है। तो बट ये बात अलग है कि भाई किसी का, मान लो कोई पर्सन 10 ट्रेड ले रहा है, किसी का 60% रेशियो एक्यूरेसी होती है, तो किसी की एक्यूरेसी जो होती है वो 40% होती है। मतलब हो सकता है 10 में से 6 ट्रेडें वो पॉजिटिव जाएं और 4 ट्रेडें आपकी अगेंस्ट में चली जाएं, या हो सकता है 7 ट्रेडें आपकी पॉजिटिव चली जाएं, 3 ट्रेडें आपके अगेंस्ट में चली जाएं, ऐसा भी होता है। देखिए मार्केट में कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो, मार्केट में कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो, बट ये समझ जाओ कि 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मार्केट में मिलना पॉसिबल ही नहीं है। 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आप मार्केट में काम ही नहीं कर, मतलब कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो इससे ज़्यादा की आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करा सके मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी से आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा भाई, हम ये मान लेते हैं कि 50-50,
फिर चलो अभी मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि 50-50, मान लो कोई भी स्ट्रेटेजी से आप काम कर रहे हो और वहाँ पे जो आपको है 50% चांसेस प्रॉफिट के हैं और 50% चांसेस लॉस के हैं, उस कंडीशन में भी मैं आपका प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो ना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, देखो मान लो ये स्ट्रेटेजी आप पकड़ते हो, उस कंडीशन में भी हम लेकर के चल रहे हैं 50-50 की कंडीशन में। ठीक है, कोई स्ट्रेटेजी से हम काम कर रहे हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि भाई 50% हमें लॉस मिलेगा और 50% हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लो कोई ट्रेड हमने ली, 10 ट्रेडें ली किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू, फॉर एग्जांपल 10 ट्रेडें हम पकड़ते हैं। ठीक है, ये 10 ट्रेड आपने ली हैं, 5 ट्रेडों में आपको क्या हुआ है, लॉस, और 5 ट्रेडों में क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला थोड़ा सा देख करके चलते हो तो देखो किस तरह से आपको प्रॉफिट होने वाला है। मान लो कोई ट्रेड आपने पकड़ी जो कि है, ठीक है, कोई स्टॉक को आपने किया 100 रुपीज में, तो किसी स्टॉक को यहाँ पे आपने 100 रुपए में बाय किया। ठीक है, अब इसका एसएल जो आपने रखा, मान लीजिए 5% के हिसाब से मान लिया 95 आपने रखा क्या, एसएल। ठीक है, 95 पे आपने इसका एसएल लगा दिया। तो जब कभी भी देखो एसएल लगाओ तो वहां पे मान लो आपका टारगेट जो है 100 रुपए का आपने खरीदा था, फॉर एग्जांपल आपका जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट वो है आपका कितना, 110, टारगेट है आपका 110। अभी मैं बात कर रहा हूं किसके अकॉर्डिंग, 1:2 के हिसाब से, 1:2 के हिसाब से अगर हम 1:2 को मान के चलते हैं। ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया 100 रुपए का, जिसका एसएल माना आपने 95 और टारगेट है आपका 110, तो एसएल अगर आप 5% लेकर के चल रहे हो तो एटलीस्ट 10% उसका टारगेट, आपका जो टारगेट 1 है वो आपका एटलीस्ट 10% होना चाहिए। मान लिया आपने 95 का एसएल लिया, टारगेट ले लिया अपना 110 का। अब देखो इस, क्योंकि इतना अगर आप लेकर के चल रहे हो, ठीक है, तो देखो आप किस तरह से इसमें बच सकते हो। भाई मान लिया कोई 5 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में रही और 5 ट्रेडें आपकी लॉस में रही। ठीक है, तो जो 5 ट्रेडें यहाँ पे आपने करी थी, 100 रुपए लगाए थे, ठीक है, 100 रुपए लगाए थे मान लो, तो ये कितना बना आपका, 5 में आपका एसएल हिट हुआ, 95 पे आपका एसएल हिट होता चला गया, 95 पे आपका एसएल हिट होता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको टोटल करते हैं तो 500 से 5 ट्रेडें लॉस करी अपने 475। ठीक है, लॉस कितना हुआ, 25 रुपए का आपने लॉस पे गए, आप 25 रुपए के लॉस पे आप गए। ठीक है, और 5 ट्रेडें जिनका टारगेट आपने 110 रखा था, ये 5 ट्रेडें आपकी चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाए, 100 रुपए का आपने बाय किया था, वो हो गया 110 एंड सो ऑन। इसको भाई 5 ट्रेडें मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यानी कि 500 लगाए थे और वो कितना हो गया, 550। ठीक, 550, प्रॉफिट आपका कितना निकला, 50। इसको अगर हम इससे माइनस भी करते हैं तो भी आप देखो कि 25 रुपया प्रॉफिट पे ही हो, 25 रुपया प्रॉफिट पे होगी नहीं। तो ये समझो ओवरऑल आपका जो रहे हो 50-50 के अकॉर्डिंग, उसके बावजूद आप जो है प्रॉफिट पे हो, उसके बावजूद आप प्रॉफिट पे हो। जब कोई ट्रेड आपका 50% चल रहा हो, 50% फेल हो रहा, उसके बावजूद आप यहाँ पे प्रॉफिट में हो। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, स्ट्रेटेजी क्या है इस चीज को ध्यान से समझो कि 1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जैसे 1:2 के हिसाब से देखो, 50-50% पे देखा है। अब हमें एक बार ये देखना है कि मान लो 60% हमारी ट्रेडें पास होती हैं, 40% हमारी ट्रेडें फेल होती हैं, तब हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको एक बार रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम ये देख के चलते हैं कि 60% हमारी ट्रेडें जो हैं वो पास होंगी और 40% हमारी ट्रेडें जो हैं वो लॉस होने वाला है उन पे। ठीक, वही चीज रखेंगे भाई, टारगेट हमने कितना रखा, स्टॉक को हमने खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था, टारगेट 1 रखा था हमने, कितना रखा 110 का। ठीक, स्टॉक को 100 में लिया था और 95 पे कितना है इसका एसएल है, एसएल जो है वो है 95 पे। तो यहाँ पे 6 ट्रेडें मान लो आप कोई लेते हो, तो 100 रुपए के हिसाब से आपने 6 ट्रेडें ली और जिनमें आपका टारगेट हिट होता है वो होता है 110।
इस तरह से 6 ट्रेडों में जो आपका बनेगा वो ये बनेगा 660, यानी 60 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 60 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और इसी तरह से अगर आपका एसएल हिट होता है 4 में, ठीक है, 95 और 95 95 4 में आपका एसएल हिट हो गया, तो वही ट्रेड 400 लगे थे, 400 में 95 के अकॉर्डिंग ना, तो 95 के हिसाब से 400 में आपका 20 रुपये लॉस हो गया, यानी 380 बना। 380 आप लॉस कितने में आ गए, 20 रुपीज़ के आप लॉस में आ गए। ठीक है, इसको जब इससे हटाओगे अब, ठीक है, फिर भी 40 रुपये आप प्रॉफिट पे रहे, फिर भी आप 40 रुपये प्रॉफिट पे रहोगे। अगर आप की ट्रेडें जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी 60-40 भी होती है, तो यानी 60% आपकी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव जाती हैं, तो आप 40 रुपये प्रॉफिट पे रहने वाले हो। 50-50 पे था तब 25 रुपये आप प्रॉफिट पे थे इस स्ट्रेटजी के थ्रू। ठीक है, आई थिंक ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, और इन केस अगर अभी तो हम देखिए, अभी हम 1:2 के हिसाब से चल रहे हैं, अभी हमने 1:3 के हिसाब से तो चले नहीं, यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट और भी बड़ा होने वाला है। 1:2 के अकॉर्डिंग जब भी हम चले हैं तो हमने क्या देखा कि हमारी जो स्ट्रेटजी अगर 50-50 भी चली तो भी हम प्रॉफिट पे हैं ओवरऑल, और अगर 60-40 भी चल रही तो भी हम ज़्यादा बड़े प्रॉफिट पे हैं। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं कि अगर हम 1:3 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो चलो इस पे ही देखते हैं। अब हम देखेंगे 1:3 के हिसाब से, यहाँ पे यानी 100 रुपए का स्टॉक बाय किया था, और अब जो टारगेट हमने रखा है वो रखा है हमने 115। अब हमने जो टारगेट रखा है वो रखा है 115। एसएल जो है मान लो 4 ट्रेडों में, अभी यही एक्यूरेसी जो रखते हैं 60-40 की रखते हैं। ठीक है, 4 ट्रेड में आपका एसएल हिट हुआ, तो आपका जो लॉस है वो है 20 रुपीज़ का। ठीक है, आपका जो लॉस है वो है 20 रुपीज़ का, और जो प्रॉफिट है अब आप समझो वो 115 के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आएगा ना वो आप समझो कितना आएगा भाई, 6 ट्रेडों में आ रहा 15×6 90, यानी ये आने वाले सिर्फ 60% की एक्यूरेसी के हिसाब से आपका 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 60% की एक्यूरेसी के हिसाब से। अगर आप 60% मतलब आपकी ट्रेड पॉजिटिव जाती हैं और 40% निगेटिव जाती हैं तो भी आपका 90%, इसको अगर आप इससे लेस करो तो भी 70 रुपये आप प्रॉफिट पे ही रहोगे, तो भी 70 रुपीज़ आप प्रॉफिट पे ही रहने वाले हो। तो इसको हम बोलते हैं 1:3 के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो एसएल है आपने एसएल रखा है 95 का, एसएल आपने रखा है 95 का, और जो आपका टारगेट है ये आपका एसएल हो गया, और जो आपका टारगेट है वो है कितना 115 का, ये आपका टारगेट है, मान लो टारगेट 2, तो ये आपका टारगेट जो है 1:3 का। भाई किसी भी ट्रेड में एटलीस्ट एसएल का डबल या ट्रिपल आपको अगर प्रॉफिट ना मिल रहा हो ना तो ट्रेड जल्दी हमें पकड़ना भी नहीं चाहिए। भाई अब मान लो आप, ये कुछ लोग गलती यहीं पे करते हैं क्या, एक लोगों को गलतियां बताता हूँ, वेट, लोग ज़्यादातर मिस्टेक कहाँ पे करते हैं भाई। अब देखो लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं ना, 100 रुपये का ट्रेड लिया, टारगेट क्या रखते हैं T1 102 रुपये, और जो एसएल रखते हैं वो मान लो रख लिया 95। अरे भाई 5 रुपए का एसएल ले रहे हो, टारगेट सिर्फ 2 रुपये, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, आप इसे अब मान लो ठीक है आपने ये लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग अब आप 10 ट्रेड निकाल लो। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो कि जो आपका एसएल है वो टारगेट से ज़्यादा है, एसएल यानी 5 रुपए का, टारगेट सिर्फ हमारा 2 रुपए का है, मान लो ये स्ट्रेटजी आपको ले करके चलते हो ना, तो देखो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। मान लो आपने कोई 5 ट्रेडें ली, 50-50 के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर से एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 95 आपका एसएल हिट हो रहा है, 4 ट्रेडों में देखो आपने कितना 50-50 के अकॉर्डिंग है, 5 ट्रेडों में देखो आपने गंवाया कितना, इतना। ठीक है, इसके हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से आपने ट्रेड लिया था, ठीक, सब में मान लीजिए 5 ट्रेड में आपका 95 पे जाकर के एसएल हिट हो गया, तो आपने जो लॉस किया वो कितने का किया, 25 रुपीज़ का। अब आप प्रॉफिट जो 5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट, 5 ट्रेड में पॉजिटिव में जो गई हैं, ठीक है, इनको देखना है। तो यहाँ पे आपने कितना 2 रुपए प्रॉफिट लेकर के चलना था, 5 ट्रेड में मान लीजिए आपका हुआ भी, तो 2 × 5 यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये।
अगर 50-50 के अकॉर्डिंग भी आप चलोगे ना तो यहाँ पे आपको लॉस मिलने वाला है। जब आप 50-50 के हिसाब से चल रहे हो तो भी आपको लॉस मिल रहा है, और लॉस कितना मिल रहा है? 15 रुपए का। क्यों लॉस मिल रहा है 15 रुपए का? क्योंकि भाई एसएल जब आप 5 रुपए का लेकर के चल रहे हो, टारगेट आप 2 रुपए का लेकर चल रहे हो, तो वहां पे 50-50 भी अगर आप चलोगे ना तो भी आपको लॉस तो होना ही है, ठीक। इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रेड करो तो जो एसएल लो उसका एटलीस्ट डबल टारगेट आपका होना चाहिए, डबल या ट्रिपल आपका टारगेट होना ही चाहिए। यही मतलब है 1:2 और 1:3 का। यानी कि इतना अगर आपका 5 रुपए एसएल है, मान लो 5 रुपए आप एसएल लेकर के चल रहे हो, तो एटलीस्ट 10 रुपए फिर आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब हाँ 10 रुपए आपका यहाँ से टारगेट होना चाहिए, ठीक है। कि 100 रुपए का आपने, फिर से समझा दे रहा हूँ उस चीज को, थोड़ा सा और समझिएगा। इसी स्ट्रेटजी को अगर आप 50-50 के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं, कोई 100 रुपीज का ट्रेड है, अगर आप टारगेट अपना 1 लेकर के, जो T1 है वो आप लेकर के चलते हो 110 का, ठीक है, 50-50 के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं, और जो आपका SL है वो है 95 का। अब आप देखोगे 95 यानी 5 रुपए का आपने यहाँ पे SL लिया और उसका जस्ट डबल हमारा टारगेट 1 है। या तो इसका टारगेट 1 लेके चलो, या तो टारगेट 2 जो इसका लेकर के चलो, वो एटलीस्ट टारगेट 2 जो है वो एटलीस्ट 100/15 का होना चाहिए, तभी आप इसका निकाल पाओगे प्रॉफिट। यहाँ पे 5 ट्रेड आप मान लो, यहाँ पे आप 5 ट्रेड पे लॉस भी खाते हो, ठीक है। 95 के हिसाब से 5 ट्रेड पे आप लॉस खाते हो, 25 रुपए आपके लॉस हुए, ठीक। 25 रुपए आपने लॉस किए। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ T1 के हिसाब से अगर आप चलते हो, यानी कि 1:2 के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते हो, ठीक है, तो भी आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो 10 × 5 यानी कि 50 रुपीज का ये प्रॉफिट। इससे अगर हम इसको लेस करेंगे तो यानी फिर भी आप 25 रुपए प्रॉफिट पे रहोगे, 25 रुपए आप प्रॉफिट पे रहोगे। 50-50 अगर आप की जो स्ट्रेटेजी है वो 50-50 काम करती है तो भी 25 रुपए प्रॉफिट पे रहने वाले हो, अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो तो। अब अगर 1:2 के अकॉर्डिंग देख लो तो भाई आपका ये प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। आई थिंक इतना काफी है, ये समझ में आ गया होगा रिस्क मैनेजमेंट कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।